नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण के क्लास 12th का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो आज का यह सेशन बहुत ही लाजवाब है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है हमारा कि भाषा किसका साधन है। भाषा जो है किसका साधन है। तो भाषा हमारा जो है बोलने का साधन है। सॉरी दोस्तों, भाषा जो है हमारा अभिव्यक्त करने का जो है साधन है। भाषण जो है हमारा अभिव्यक्त करने का साधन, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन का ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा वर्ण की कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्ण के हमारा 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूहन को कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूहन को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण वर्णों की संख्या होती है। स्वर्ण वर्णों की संख्या होती है। तो स्वर्ण वर्णों की संख्या हमारा 11 होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज क्या सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को हम देखेंगे। 5वां क्वेश्चन कहता है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि के नाम से जानते हैं। पंजाबी जो भाषा है आप लोग देवनागरी मार देंगे। देवनागरी होता है दोस्तों पूरे देश का, भारत का है देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि है। अब पंजाबी भाषा जो होती है गुरुमुखी भाषा की है, ठीक है दोस्तों। पंजाबी क्या है, गुरुमुखी। कहता है कि अ में 2 स्वर मिले हुए हैं। अ में 2 स्वर कौन मिले, अ और ओ। अ और ओ को मिलाकर बनता है औ, तो इसे कहते हैं औ। 7वां के बाद 8वां प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास कहता है कि उष्ण व्यंजन की संख्या। उष्ण व्यंजन की संख्या है दोस्तों। तो हमारे पास उष्ण व्यंजन की संख्या जो है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन कहता है कि उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है। तो उष्ण व्यंजन की संख्या हमारे पास 4 है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को याद कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प जो हमारा वर्ग है उसका जो है उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान हमारे पास प बोलेंगे दोस्तों तो ओठ सटेगा, ठीक है दोस्तों। तो प बोलेंगे तो हमारा ओठ सटेगा, तो इसका उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन कहता है कि हिंदी की लिपि है। ये जो है दोस्तों हमारा ये जो हिंदी का पूछा ये हमारा देवनागरी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और पंजाबी का दोस्तों तो गुरुमुखी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होली शब्द है। होली शब्द है। होली देशज शब्द है। तस्मो तत्सव है। तत्सव है, क्या है दोस्तों। तो होली हमारा तद्भव शब्द है। क्या है दोस्तों, होली हमारा तद्भव शब्द। कहता है कि भक्ति सुधो में कौन सा अलंकार है। भक्ति सुधो, भक्ति सुधा, भक्ति सुधा में हमारा रूपक, रूप का जो है भक्ति रूपक, एक रूप का विश्लेषण है। तो भक्ति शब्द में हमारा रूपक जो है अलंकार है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अल्प प्राण की संख्या होती है। अल्प प्राण की संख्या जो है हमारे दोस्तों, अल्प प्राण की संख्या होते हैं 19। अल्प प्राण की संख्या कितने होते हैं दोस्तों, तो 19 होते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, इसको थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कहता है कि सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो बनी जाई कौन सा अलंकार है। यह अलंकार जो है दोस्तों कौन सा है। तो 14 का क्वेश्चन हमारा 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अतिशयोक्ति। इसको हम साफ साफ लिखते हैं दोस्तों, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि आँख शब्द की प्रकृति है। आँख शब्द की प्रकृति, आँख कर रहा है दोस्तों, आँख नहीं है दोस्तों, आँख कर रहा है। तो आँख 15 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 16 क्वेश्चन के ऊपर होते हैं रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। राज शब्द है दोस्तों 17, ये हमारे पास हो जाएगा रूढ़ शब्द है। राज जो है रूढ़ शब्द। नागिनी सी में कौन सा अलंकार है। नागिनी सी में कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो नागिनी सी में हमारा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार है, उपमा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी लिपि दाईं और बाईं लिखी जाती है। कौन सी लिपि जो है दाईं और बाईं दोनों तरफ होकर लिखी जाती है। दाईं और बाईं दोनों तरफ। तो फारसी जो है दाईं और बाईं
दोनों तरफ लिखी जाती है। फारसी, कौन सी दोस्तों? फारसी। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? कौन जो है अघोष वर्ण है? 20 का च हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि फिर बोलता है कि पत्थर शब्द की प्रकृति है पत्थर, देशज है, विशेष, तद्भव है, तत्सम है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों तद्भव, पत्थर तद्भव शब्द है दोस्तों। इधर अब आ जाते हैं दोस्तों 21 के बाद 22 क्वेश्चन पर हम दोस्तों। कहता है कि कुसुम विकसिति प्रात रे मन में कौन सा अलंकार है? कुसुम विकसिति प्रात रे मन में कौन सा अलंकार है? तो 22 का ऑप्शन नंबर हमारे पर ये रूपक, ये भी रूपक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है चैत शब्द की प्रकृति है, चैत, चैत शब्द की प्रकृति जो है दोस्तों कैसी है? तो चैत शब्द की प्रकृति हमारे पास तद्भव है। चैत की प्रकृति कैसी है? तद्भव है। अगर कहते हैं रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि क्या है? तो रोमन लिपि क्या है दोस्तों? तो रोमन लिपि हमारा एक वर्णात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि है। रोमन लिपि क्या है दोस्तों? वर्णात्मक लिपि। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारे पास कितना है दोस्तों? 11। स्वर व्यंजन या स्पर्श व्यंजन का है दोस्तों, स्वर वर्ण का है या स्पर्श व्यंजन का है दोस्तों, दोनों का संख्या बराबर होता है 11 होता है। ठीक है दोस्तों। 26 क्वेश्चन कहता है कि ह क्या है? ह क्या है? तो ह है हमारा दोस्तों उष्ण व्यंजन है। ह क्या है हमारा? उष्ण व्यंजन है। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। धर्म शब्द की प्रकृति है, धर्म शब्द की, धर्म हमारा एक देश का शब्द है। ठीक है दोस्तों, धर्म हमारा एक देश का शब्द है, लेकिन यह कैसा शब्द है? तत्सम के बिगड़े रूप का तत्व, ये बिगड़ा रूप नहीं है दोस्तों, ओरिजिनल रूप है, इसलिए हम इसको धर्म शब्द की प्रकृति क्या है? तो धर्म शब्द की प्रकृति है तत्सम, धर्म शब्द की प्रकृति तत्सम। फिर कहता है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि संसार की अधिकतर लिपियां लिखी जाती है, संसार की अधिकतर लिपियां जो है लिखी जाती है। तो बाएं से दाएं दोस्तों, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं बोलने का मतलब कि इधर से इधर। ठीक है दोस्तों, इधर की ओर लिखी जाती है। हम लोग भी इधर से इधर ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? कौन सा महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ है, आ है, आ है दोस्तों घोष वर्ण है। आ क्या है दोस्तों? घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्राचीन लिपि है, भारत की प्राचीन लिपि है, भारत की प्राचीन लिपि है जो हमारा भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, भारत का सबसे प्राचीन लिपि कौन सा है? तो ब्राह्मी है। ब्राह्म क्या है? ब्राह्मी भारत की सबसे प्राचीन लिपि। ठीक है दोस्तों, इसको हम अच्छा से कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि र तथा री का उच्चारण स्थान है, र तथा री का उच्चारण स्थान है र र र, मूर्धा से हमारा बोला जा रहा है दोस्तों। अगला कहता है 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों मूर्धनी से मिला के बनता है छ, ये बनता है दोस्तों छ बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि विकराल सा इशारा में कौन सा अलंकार है? विकराल सा इशारा में कौन सा अलंकार है? तो उपमा, उपमा जो है दोस्तों हमारा अलंकार हो जाएगा। कौन ऐसी लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है? ये दोस्तों अभी हम बताएं कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब कि इधर से इधर। तो बाएं से दाएं हमारा देवनागरी लिपि लिखी जाती है। कौन सी लिपि लिखी जाती है? देवनागरी। तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी दोस्तों, 35 का इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा इन देवनागरी भी लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है, ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी सब मतलब कि सभी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 के बाद 36 है दोस्तों हमारा कामिनी नापन, कमी नापन, सॉरी दोस्तों, कमी नापन शब्द की प्रकृति है, कमी नापन शब्द की प्रकृति है। तो ये हमारा हो जाएगा वर्ण संकर, वर्ण संकर। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक। भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। बुंद शब्द की प्रकृति है, बुंद शब्द की प्रकृति है, बुंद शब्द की प्रकृति तद्भव।
देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास दोस्तों किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि से हुआ दोस्तों, ठीक है। वैसा शब्द जो अपने सामर्थ्य अर्थ को छोड़कर विशेष का अर्थ ग्रहण कहलाता है, तो यह शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह शब्द हमारा एक योगरूढ़ कहलाता है दोस्तों, ठीक है। यह शब्द हमारा योगरूढ़ कहलाता है। पहले शब्द है सावन शब्द की प्रकृति है। सावन शब्द की प्रकृति है, तो सावन शब्द की प्रकृति हमारा दोस्तों जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। सावन शब्द की प्रकृति क्या है दोस्तों? तो तद्भव है। यहाँ कहता है निम्न में से शुद्ध व्यंजन है। निम्न में से शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन जो है दोस्तों जिसमें हलंत लगा हो, तो इसमें हलंत लगा है ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला कहता है चीन जापान, चीनी जापानी भाषाएं लिखी जाती है। चीनी जापानी भाषाएं लिखी जाती है, तो हमारा दोस्तों चीनी जापानी भाषाएं जो है ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि उर्दू भाषा की लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि है, तो उर्दू हमारा किस चीज में लिखा जाता है? उर्दू फांसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। उर्दू किसके अंतर्गत आता है? फांसी के। अ आ है, आ है, आ है। 46 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सजातीय वर्ण है। आ मतलब कि अ के बाद आ आता है दोस्तों। 46 के बाद 47 कहता है कि चंद्रसा मुख में कौन सा उपमेय है? चंद्रसा मुख में कौन सा उपमेय है? मुख, ये जो है मुख, यही है चंद्रसा मुख में मुख उपमा है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों 48 नंबर, कार्य शब्द की प्रकृति है। कार्य शब्द की प्रकृति है, तो कार्य शब्द की प्रकृति तत्सम है दोस्तों, ठीक है। 48 के बाद 49 पढ़ते हैं। सहला सहला में कौन सा अलंकार है? सहला सहला में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति हमारा ऑप्शन नंबर ए। 49 के बाद एक लास्ट प्रश्न है दोस्तों जो 50 नंबर है, इसको हम देख लेते हैं। यह हमारा क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से द्विगु व्यंजन है। निम्न में से द्विगुण व्यंजन है। निम्न में से द्विगुण व्यंजन जो है कौन है? जो दोनों गुण पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ढ में जो है द्विगुण। तो दोस्तों आज यह क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना सारा करते हैं तो मुझको बहुत ही खुशी मिलेगी, और मैं आगे की वीडियो भी पढ़ाने के शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करें। मैं बहुत मेहनत किया हूँ इस वीडियो को बनाने में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और ही वीडियो लाएंगे। जिस चीज़ की वीडियो कहेंगे उस चीज़ को वीडियो लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो चीज़ की वीडियो चाहिए आपको, जो बोल सकते हैं, हम आपको कराने के लिए तैयार हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग से हमको उम्मीद है कि आप लोग लाइक, अगर इस वीडियो पर 10 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो हम अगला वीडियो इंग्लिश का लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।